एक जरूरी विषय जो हमने कल देखा जलंधर के अंदर, पंजाब के जलंधर के विषय को यहाँ जरूर लिखें जो जानते हैं और उस पर हम चर्चा करें। यूपी के बाद हमें नहीं लगता था कि कहीं और ऐसी कोई घटना घटेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी वो माहौल देखने को मिल रहा है, न जाने क्यों। हमारे यहाँ बरसों से एकता का, एकजुटता का संदेश देता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, उस संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए हैं। हम सदैव सबकी मंगल कामना मांगते हुए आते हैं। लेकिन कल जलंधर में एक जुलूस निकल रहा था। आप सब जुड़ जाएं और इसको शेयर भी करें ताकि उन लोगों तक बात पहुंच सके जिन लोगों तक हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं। कब तक सनातनी जो है ये घूट पीता रहेगा कि ठीक है ठीक है ठीक है। हर एक पंथ में, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को कमजोर करते हैं, चाहे धर्म का साथ ना देकर, चाहे धर्म को उल्टा सीधा कहकर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं। वो कभी भी ना अपने धर्म के खिलाफ सुनते हैं और ना दूसरे के धर्म को गलत कहते हैं। आजकल सड़कों पे एक जुलूस चल रहा है आई लव मोहम्मद के नाम से। आप सबने खबरों में देखा होगा। पंजाब के जलंधर में भी कल ये जुलूस निकल रहा था आई लव मोहम्मद के नाम से। कुछ मुसलमान सड़क पे आई लव मोहम्मद कहकर नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर बोलकर चल रहे थे। तो उनके बीच में वो अगर अपने भगवान को याद कर रहे हैं, हमें अक्सर ऐसा होता है, हम मस्जिद को देखते हैं तो हमें अपना मंदिर याद आता है, हम चर्च को देखते हैं हमें अपना मंदिर याद आता है। कितनी बार हम बात करते हैं कि गुरुद्वारों में जैसी सेवा वो हमारे मंदिरों में भी होनी चाहिए। तो क्या उसमें किसी को पीट देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता कितने हैं क्या है, लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा। अगर हम किसी दूसरे धर्म के पूजनीय स्थल को देखते हैं तो हमें अपने भी तो भगवान याद आते हैं कि नहीं आते हैं? और हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में भी आप देखिए 4 बजे शाम को या जब भी आरती होती है तो बिल्कुल नजदीक में ही मस्जिद है, वहां से अजान चलती है, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। तो सबका अपना अपना एक तरीका है सजदा करने का। लेकिन कल जलंधर में अल्लाहू अकबर आई लव मोहम्मद का जुलूस निकल रहा था तो एक सनातनी उसके बीच में से बाइक लेके निकल रहा था, हमारा हिंदू भाई। जब वो मोहम्मद को याद कर रहे थे तो उसको जय श्री राम याद आ गया और उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया और फिर उसको वहीं पीटा गया। उसका लाइव वीडियो सब जगह अवेलेबल है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाले भी वहां खड़े हैं और ये तमाशा देख रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों से जागरण करवा रहे हैं। वो मुसलमान लोग जो जागरण करते हैं, क्या अब वो उन मुसलमानों के लिए कुछ स्टेटमेंट देंगे जिन्होंने उसको पीटा जय श्री राम बोलने पर? हम तो स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जागरण कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, बरसों से करते आ रहे हैं और होते ही आए हैं। आपके मुंह से प्रभु राम का नाम, प्रभु माता रानी का नाम, श्याम जी का नाम सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे ही मुंह से हमारे ही राम का नाम उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये कैसी बात हुई? तो मैं पुनः जलंधर के इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखने के लिए
और हमारे सनातनियों के धार्मिक उन्मूलों का ध्यान रखते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस हमेशा न्याय करती आई है, इस बात पर भी न्याय करेगी और जिन्होंने उसको पीटा है उनको आगे लाएगी और तसल्ली से समझ में आएगा उनको कि अराजकता में फर्क होता है और भगवान की बंदगी में फर्क होता है। 4 दिन पहले एक नंदी महाराज को यहाँ सीकर के पास एक गाड़ी वाले ने जान करके अपनी गाड़ी से मार के आगे धकेला। पता नहीं किस चीज की उसको खुंदक थी। राजस्थान पुलिस ने उसको गंजा करके घुमाया पूरे जिले के अंदर। ऐसे लोगों के साथ ऐसी ही कुछ होना चाहिए कि ये जो लोग अराजकता फैलाते हैं, इंसानियत के पाठ को नहीं जानते हैं, इन लोगों को ढंग से समझ में आनी चाहिए। और जलंधर के जितने भी श्याम प्रेमी, राम भक्त, सनातनी जो भी मुझे सुनते हैं वो ये बात पहुंचाएं और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज समय आ गया है, पग पग पर भगवान उतर के धरती पे नहीं आएगा हमारी मदद करने। और ये उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं समझने के कि अपने आप को पक्का करो। कोई कुछ भी कहे ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं, हमने कभी नहीं कहा। हम अब्दुल कलाम का भी प्रणाम करते हैं, मोहम्मद रफी को भी प्रणाम करते हैं। हम कभी किसी मस्जिद के लिए, कभी इनके जो भी इनके वली साहब हैं, जो भी होते हैं, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन सबको हम सम्मान देते हैं। लेकिन उसी के बीच में आई लव मोहम्मद के साथ अगर जय श्री राम का नारा लग गया तो पत्थर फेंक दिया किसी ने कुछ तकलीफ कर दी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इस देश के अंदर एक होके चलना चाहिए। जिसको देखो, जो मैं 2-4 सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, ये मुस्लिम धर्म के, वो जैसे ही हम बात करते हैं भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा तो उनको लगता है कि हम धमका रहे हैं उन्हें। उनको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। और ये जो हुआ है जलंधर में, इसकी मैं देख रहा हूँ जलंधर के सनातनी बहुत खड़े भी हुए हैं उग्र तरीके से, उनको मेरा प्रणाम है, जय श्री राम है। ऐसे ही काम को करते रहना चाहिए और सनातनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो शेयर करें, शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम जो कर रहा है उसकी टांग ना खींचो, उसका साथ दो। आप घर से नहीं निकल सकते, घर में रहो, लेकिन जो निकला है उसकी निंदा मत करो। तभी जाकर हम सब इस देश को बचा पाएंगे, हमारे सनातनियों को बचा पाएंगे, सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अगर जो विदेशों में हिंदू बैठा है, वो किसके भरोसे बैठा है? भारत के हिंदुओं के, कि आप बैठे हो, हमें चिंता नहीं है। और यहाँ हम जब भी देश में आएंगे तो हमें सनातन की लहर, सनातन की पताका लहरती मिलेगी। लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर सोचना चाहिए ना। तो आरती जी लिख रही हैं, भाई जी कुछ लोग इज्जत के काबिल बने ही नहीं है, क्या करा जाए ऐसे लोगों का। जो इज्जत के लिए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो जो इज्जत के लिए सब बने हैं, कोई नहीं, समझ आएगी उनको कभी ना कभी। तो जय श्री श्याम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मिलते हैं नजफगढ़। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।